Good morning, students. Today we will do the lesson The Desert. A desert is generally without water and vegetation. You all know that जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, वहाँ न पानी होता है, ना ही किसी तरह की वेजिटेशन होती है, मतलब पेड़ पौधे है ना, घास. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. और अगर ऐसे ही डेजर्ट में हमें कहीं पर एक पानी मिल जाए और हरे भरे पेड़ हो चारों तरफ, है ना, तो वो कितना सुंदर नज़ारा होगा, कितनी ब्यूटीफुल साइट होगी. अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड. डेजर्ट्स जो है वो काफ़ी गर्म भी होते हैं और ठंडे कोल्ड भी होते हैं, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम लोग जो कि ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ चारों तरफ पेड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि कैसा होता है डेजर्ट, है ना. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स. मतलब ज़्यादातर यही माना जाता है ना कि जो डेजर्ट क्या होता है, वहाँ बस रेत ही रेत होती है ना, और कभी बारिश नहीं होती वहाँ, है ना. ना ही कोई किसी तरह की कोई वेजिटेशन, कोई पेड़ पौधे, कुछ प्लांट्स उगते हैं वहाँ. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. और वो क्या आती है, बिल्कुल सूखी, गर्म, और जहाँ पानी नहीं होता, है ना, जहाँ कोई शेल्टर नहीं है ना, सिर ढकने के लिए कोई जगह नहीं होती. बट इट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडी, जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा है ना, तो उनके लिए ये पूरी तरह से सही नहीं है. द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. एक डेजर्ट भी एक सुंदर जगह हो सकती है. इट इज़ द होम ऑफ कई of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. ये उनका घर है जो तरह तरह के जो वैरायटी ऑफ पीपल वहाँ रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो प्लांट्स जो ऐसे हॉट और ड्राई कंडीशन में जो है वो रहना सीख गए हैं, है ना, उस कंडीशंस को जिन्होंने अपना लिया है. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees. ग्राउंड जो है हमेशा ग्रास, प्लांट्स और ट्रीज से ढका नहीं होता जैसे कि अदर क्लाइमेट्स में होता है. बट whenever it rains, which is rare, लेकिन जब भी बारिश होती है, क्योंकि बारिश बहुत कम पड़ती है डेजर्ट में, तो क्या होता है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम. जो डेजर्ट में उगने वाले जो फूल हैं, जो रेगिस्तान में उगने वाले जो फूल हैं, वो खिलते हैं, और उससे जो है वो वहाँ का जो नज़ारा है, वहाँ की साइट जो है वो बहुत ही सुंदर लगती है. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड और ड्राई सैंड. मतलब हमेशा ऐसे नहीं रहते वो कि एकदम से फ्लैट रहे, है ना. इट मे हैव माउंटेन्स, उसमें भी माउंटेन्स, पहाड़ियाँ होती हैं. इट मे हैव एन ओएसिस, है ना, बिग और स्मॉल. ओएसिस क्या होता है, जहाँ पे वाटर होता है, उसके चारों तरफ एक इस तरह का आइलैंड होता है ना, डेजर्ट के बीच में, जहाँ पे पानी होता है और उसके चारों तरफ पेड़ होते हैं, है ना. तो ओएसिस इज़ लाइक ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ डेजर्ट. एक तरह का ऐसा हरा भरा आइलैंड की तरह लगता है वो डेजर्ट के, रेगिस्तान के बीचों बीच. वेयर अ स्प्रिंग और वेल जो है वो गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस. और वहाँ पर उसके चारों तरफ जो है वो पेड़ पौधे उगते हैं, है ना, क्योंकि पानी होता है. और डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार, है ना. थार डेजर्ट इज़ वेरी हॉट, है ना. तो डेजर्ट दो तरह के होते हैं, बहुत हॉट भी होते हैं, और जैसे लद्दाख का है तो बहुत ठंडे भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं. बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर और वेजिटेशन, जिस जगह में ना
पानी कम होता है ना, जहाँ पानी कम होता है और पेड़ पौधे नहीं होते, बहुत कम होते हैं, तो ज़्यादातर लोग ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, डेजर्ट. People usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. कुछ डेजर्ट्स जो होते हैं वो वहाँ क्या होता है, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता. इन सच प्लेसेस, ऐसी जगहों में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड. तो क्या होता है, तेज हवाएं चलती हैं और जो रेत के जो ढेर है ना वो लगा देती है. ऐसा होता है कि इतनी हवा चलती है, इतना तूफान चलता है कि वो एक तरह से रेत का पहाड़ बना देते हैं. और इन रेत के पहाड़ों को क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट्स. और ये जब भी डेजर्ट में तूफान आता है तो ये कहीं पर भी, जहाँ पे रेत का जो एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, कहीं पे भी ये बन जाता है. तो फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स. और ऐसी जगहों पर कुछ ही पेड़ पौधे जो हैं वो रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं. All living things need water in order to survive ना. ये तो आप भी जानते हैं कि लिविंग थिंग्स, वी ऑल नीड वाटर. हम सबको पानी की ज़रूरत होती है. बिना पानी के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, है ना. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन जो डेजर्ट में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं या वहाँ रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो उनके अंदर की एबिलिटी हो जाती है कि वो कम पानी की उन्हें ज़रूरत होती है. उन्हें कम पानी से ही अपनी जो है इस तरह की एक तरह की जो है वो एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं, है ना. जैसे कि आपने देखा होगा कैमल को, है ना. कैमल को हम क्या बुलाते हैं, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना. इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. वो जो है कैमल्स जो हैं वो एक बार में काफ़ी पानी पी लेते हैं. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. और फिर वो काफ़ी दिन तक बिना पानी के भी गुजारा कर सकते हैं. द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. क्योंकि उन्हें पसीना कम आता है, तो स्वेटिंग कम होगी तो पानी कम रिलीज़ होगा ना, बॉडी से कम निकलेगा. तो इसलिए वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. हमें क्यों पसीना आता है, क्योंकि ताकि हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे, है ना. वी स्वेट व्हेन इट्स गेट्स हॉट. जब ज़्यादा गर्म होता है तो हमें पसीना आता है. एंड दिस कूल्स, उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारी बॉडी को ठंडा करता है. कूल्स आवर बॉडी. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. वो जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर को झेल लेते हैं, है ना. दे डोंट नीड टू स्वेट. उनको पसीना नहीं आता. एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर. इसलिए जो पानी वो पीते हैं, एक बार में काफ़ी पानी पी लेते हैं, वो उनको काफ़ी दिन तक उनका काम चल जाता है उससे. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. वो जो छोटे जानवर होते हैं वो पानी नहीं पीते. दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे. वो क्या करते हैं, वो गड्ढा खोदते हैं, ठीक है ना, और दिन में और वो अंदर रहते हैं, रेत के अंदर रहते हैं, और जैसे ही रात होती है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड कुछ फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मिल्क. कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है ना. अदर ईट प्लांट्स. कुछ पेड़ पौधे खाते हैं और सीड्स खाते हैं, वहाँ से उनको पानी मिल जाता है, जूस मिल जाता है प्लांट से. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. इसी तरह से डेजर्ट्स में उगने वाले प्लांट्स भी अपने आप को उसी तरह के वातावरण में ढाल लेते हैं, है ना. जैसे आपने कैक्टस सुना होगा. कैक्टस ज़्यादातर डेजर्ट्स में उगते हैं. तो कैक्टस प्लांट जो है वो अपने, जो आपने देखा है कैक्टस
उसकी जो स्टेम्स होती हैं कितनी थिक होती है, कितनी मोटी होती है, और अगर आप उसकी कोई एक स्टेम लेकर उसको तोड़ो तो उसमें उसके बीच में से कितना वाटरी सब्सटेंस निकलता है कि नहीं निकलता। तो वैसे ही वो भी अपने स्टेम्स में जो है वो वाटर स्टोर कर लेते हैं। द रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी के बिल्कुल क्लोज, काफ़ी अंदर तक जाती हैं, और इसलिए वो वहाँ से जो है बारिश के पानी का मॉइस्चर जो है वो लेती है ना। द मेजर फीचर ऑफ ऑल द डेजर्ट्स इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस। और ज़्यादातर डेजर्ट्स का क्या फीचर है? ड्राइनेस एंड ड्राई है ना, और टेम्परेचर में फ़र्क है, वेरिएशंस है टेम्परेचर में। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert, है ना। ह्यूमिड क्लाइमेट्स में तो एक मॉइस्चर बन जाता है और वो एक तरह की ब्लैंकेट का काम करता है अर्थ, है ना, उसके हॉट रेज से बचाता है अर्थ को। लेकिन डेजर्ट लैंड में ऐसा नहीं होता है ना, तो वहाँ जो है गर्मी बहुत तेज़ी से आती है, डे एंड कूल ऑफ, और रात में इतनी जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट्स भी जो है, जो हमारी ये जो नेचर है ना, उसका एक काफ़ी एक बड़ा प्लान है। क्यों? दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप। जैसे हमारी अर्थ में, नेचर में घने जंगल हैं, ओशंस हैं, उसी तरह डेजर्ट्स भी हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, अब क्योंकि वो गर्म होते हैं, सूखे होते हैं ना, वेजिटेशन नहीं होता, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज द यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये इनका तो कोई काम ही नहीं है, डेजर्ट्स तो यूजलेस पार्ट है हमारी अर्थ के, है ना, ये हमारी जो अर्थ है इसके किसी काम के नहीं है ना। तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए ना। डेजर्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट of the nature. So here your narration is finished. यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।